हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 1 मार्केट में आया है, बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस का प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो इसका आज हम दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट सेट अपलोड कर दिए हैं, आज हम दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। कराए शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह हो जाएगा। मोहम्मद शाह हो जाएगा। मोहम्मद शाह की बात करेंगे तो इन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्या? रंगीला बादशाह कहा जाता है। और मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था 1719 से 1748 था। और इसी के टाइम में, मोहम्मद शाह के टाइम में नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह की बात करेंगे तो भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। और नादिर शाह जब आक्रमण किया था 1739 में, तो मयूर सिंहासन को नादिर शाह क्या किया था, फिर ईरान लेके चला गया था। और बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया है? तो देखते हैं। सहायक संधि की नीति को अपनाया है, बिल्कुल सही। सहायक संधि की नीति को लॉर्ड वेलेस्ली अपनाया है। कह रहा है चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण, ये भी सही है। कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये भी सही है। तो सभी सही है, लेकिन हमसे क्या करा है, वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया। तो सभी वेलेस्ली के द्वारा किया गया है, तो इसमें कोई नहीं है कि नहीं किया गया है। इसका आंसर डी मार देते हैं, ये सभी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर बम्बई हो जाएगा। क्या? बम्बई इसका सही हो जाएगा। और बात करेंगे सैनिक प्रशिक्षण पोत आईएनएस तलवार में नौसैनिकों द्वारा शुरू किया गया था। और कब? तो 18 फरवरी 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीडी सावरकर के द्वारा। मित्र मेला कहेगा तो बीडी सावरकर के द्वारा ही शुरू किया गया है। और क्वेश्चन आपसे कहेगा कि मित्र मेला के जो स्थापना किया था, कब किया था? तो याद रखिएगा 1899 में। 1899 में किया गया। और इसी को 1904 में हम बात करेंगे तो अभिनव भारत संस्था के नाम से फिर जाने लगा। तो अभिनव भारत संस्था के कहेगा तो 1904 में बीडी सावरकर ही किए थे। पहले मित्र मेला के नाम से स्थापना हुआ था, 1899 में बीडी सावरकर किए थे। और बाद में फिर उसी संस्था को यानी कि 1904 में अभिनव भारत संस्था के नाम से जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, औरंगजेब के टाइम में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? औरंगजेब के टाइम में हुआ था। इसमें हुआ था कि किसान एवं मुगल के बीच ये युद्ध हुआ था। किसान एवं मुगल के बीच ये युद्ध हुआ था। और यानी कि सतनामी नामक स्थान पर ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कराए क्वेश्चन में कि वैदिक कालीन सभा का समय निम्न में से यानी कि निम्न में किससे था? तो इसका सही आंसर यानी कि कुलीन एवं वृद्ध मनुष्य की संस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो 483 BC यानी कि ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे, टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ 383 BC में। और तृतीय की बात करेंगे तो 251, कहीं 50 भी रहता है BC। और उसके बाद चतुर्था की बात करेंगे, अब हम अंतिम की बात करेंगे तो प्रथम शताब्दी में आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई। तो इसका सही आंसर होगा एम.एन. रॉय और आचार्य नरेंद्र देव, यानी कि इसका सही आंसर बी और सी हो जाएगा। बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 1934 में हुआ, 1934 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था। तो इसका सही आंसर स्वदेशी आंदोलन से हो जाएगा। क्या? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था। इसका सही आंसर एक ही हो जाएगा। समझिए आंदोलन की बात करेंगे तो ये हुआ था कब? 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, मुगल काल में बंदरगाहों को प्रशासन की देखभाल निम्न में कौन करता था। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, मुस्दी करता था। कौन करता था? मुस्दी करता था। मुस्दी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो बंदरगाह को देखभाल करता था। जबकि बात करेंगे जल सेना का जो प्रधान होता था मेरे बहर होता था। जल सेना के प्रधान मेरे बहर होता था। जबकि बात करेंगे समाचार जो लेखक था उसको क्या कहा जाता था? वाक्यानवीस कहा जाता था। समाचार लेखक को वाक्यानवीस कहा जाता था। जबकि मेरे वर की बात करेंगे तो वन विभाग के अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1928 में चलाया गया। 1928 में चलाया गया, याद रखिएगा। अब 1928 में चलाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बिहार शरीफ। कहाँ था? बिहार शरीफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, करा बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7। बिहार के कितने व्यक्तियों को 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया, तो 7 हो जाएगा। जिसमें बात करेंगे एक शारदा सिन्हा मरणोपरांत जिनको पद्म विभूषण दिया जाएगा एक कला के क्षेत्र में। उसके बाद सुशील मोदी मरणोपरांत एक पद्म भूषण दिया जाएगा सार्वजनिक मामले में। उसके बाद आचार्य किशोर जो कुणाल हैं मरणोपरांत इनको पद्मश्री दिया जाएगा। उसके बाद हेमंत कुमार को दिया जाएगा। उसके बाद विजय नित्यानंद सुरेश्वर को दिया जाएगा। फिर भीम सिंह भवेश को दिया जाएगा। 7 व्यक्ति को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा कोरम। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की हम बात करेंगे तो इसका स्थापना 1946 में हुआ है। कब हुआ है? 1946 में हुआ है। कहाँ? दहेग नीदरलैंड में, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोरम संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसमें टोटल न्यायाधीश की बात करेंगे तो टोटल न्यायाधीश कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। इसकी नियुक्ति कितने वर्ष पर होता है? तो 9 वर्ष पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस वर्ष B.H. नैपोल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 2001 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर की हम बात करेंगे तो 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया? 1913 में साहित्य के लिए। C.V. रमन को 1930 में दिया गया। इनको भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया था। और फिर अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंशी द्वारा नहीं लिखा गया है। तो देखते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया है। द कंपनी ऑफ वुमेन लिखा गया है। रियल एट सी ये भी लिखा गया है। गार्डनर जो है ना, गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये डी ही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि सर्वाधिक तरल मुद्रा के रूप में, तो सर्वाधिक तरल की बात करेंगे तो M1 हो जाएगा। क्या M1 हो जाएगा। RBI के द्वारा मुद्रा को 4 रूप में प्रदर्शित किया गया है। एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा M0 हो जाएगा, उसके बाद M1 हो जाएगा, उसके बाद M3 हो जाएगा, उसके बाद एक M2 हो जाएगा, M0 M1 M2 और M3 हो जाएगा। ये 4 प्रकार के मुद्रा, जिसमें हम बात करेंगे M1 को तो यानी कि संकुचित मुद्रा के नाम से जाना जाता है, और M3 को व्यापक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। तो इसका सही आंसर, इसका जो सही आंसर होगा जर्मनी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी। उसके बाद हम बात कर देते हैं, जैसे में डी जोन्स कहेगा तो ये कहाँ का हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। निक्की कहेगा तो टोक्यो को हो जाएगा। निक्की शेयर सूचकांक कहाँ का हो जाएगा, टोक्यो, जापान के। मिडेक्स कहेगा तो जर्मनी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है दूध के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो प्रथम स्थान हो जाएगा, प्रथम स्थान हो जाएगा। लगभग बात करेंगे विश्व में भारत जो है टोटल लगभग 24% उत्पादन करता है, और भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कराए क्वेश्चन में कि वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम उद्योग के विस्तृत हेतु हिंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो इसका सही आंसर कनाडा हो जाएगा। क्या, कनाडा हो जाएगा। बाल्को कहता, बाल्को तो सोवियत रूस हो जाता, बाल्को कहता तो सोवियत रूस के सहायता से, नाल्को कहेगा तो फ्रांस के सहायता से, और हिंडाल्को की बात करेंगे, हिंडाल्को की बात करेंगे तो यूएसए के सहायता से, उसके बाद माल्को की बात करेंगे तो इटली के सहायता से, और इंडाल्को, तो इंडाल्को पूछा है तो कनाडा के सहायता से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर सही है बी, प्रोफेसर मीना चरण हो जाएगा, प्रोफेसर मीना चरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2030 तक, 2030 तक हो जाएगा इसका सही आंसर। और बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसरो की स्थापना 1969 में हुआ, इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। कहेगा भारत द्वारा हाल ही में शीतवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया है। तो इसका सही आंसर म्यांमार हो जाएगा। क्या, म्यांमार के साथ किया है, इसका सही आंसर म्यांमार हो जाएगा। जबकि बात करेंगे चबाहर बंदरगाह कहेगा कहाँ है, तो ईरान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा। तो इसका सही आंसर सी, दक्षिण कोरिया। कहाँ बनेगा, दक्षिण कोरिया में। किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा, तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा इसका सही आंसर। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया का जो करेंसी है इसका नाम क्या है, तो वॉन है, याद रखिएगा। और 38 डिग्री जो है किसको अलग करता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को ही अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, 24 अप्रैल को। क्या, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 को हुआ था, और इसी के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 24 अप्रैल 1993 को क्या हो गया, लागू हुआ था। 92 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, जबकि 93 को लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रंथम शिलालेख खोजे गए हैं। तो इसका सही आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। क्या, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा अनिरुद्ध बोस को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर बेल्जियम हो जाएगा। कहाँ? बेल्जियम में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ? बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा गोपीचंद्र थोटाकुरा हो जाएगा। गोपीचंद्र थोटाकुरा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे करा क्वेश्चन में कि किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा विल्किंस को। किन्हें? विल्किंस को हो जाएगा। 33वां ओलंपिक कहाँ हुआ था? 2024 में, तब पेरिस फ्रांस में हुआ था। पेरिस फ्रांस में हुआ था। भारत टोटल 6 मेडल लेकर के 71वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर कहाँ? मालदीव हो जाएगा। कहाँ? मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न्स यानी कि यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा। क्या? तीसरा रैंक है। पहले स्थान पर हम बात करेंगे यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका जो हो जाएगा पहले स्थान पर हो जाएगा और अभी कितना 703 यूनिकॉर्न। दूसरे स्थान पर चाइना हो जाएगा 340 यूनिकॉर्न। और भारत की बात करेंगे, जबकि भारत की बात करेंगे तो तीसरे स्थान पर हो जाएगा। पहला स्थान में अमेरिका, दूसरा स्थान में चीन, तीसरा में भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के पास 67। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा क्वेश्चन में भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्टिसेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर। किसका? कैंसर। और कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? इसका सही आंसर श्रीनगर को मिला है। किसे? श्रीनगर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा किया है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे तो 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के और ये किस पार्टी से है? तो रिपब्लिकन पार्टी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारत के किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा सिम्पेंस जनजाति किया है। सिम्पेंस कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार में। चलिए कह रहा हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को संरक्षण के अधिकार को किस यानी कि किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा मौलिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ यानी कि संपन्न कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर रोम हो जाएगा। रोम हो जाएगा। इटली का राजधानी रोम हो जाएगा। और FAO का जो मुख्यालय है कहाँ है? रोम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंग्लिश में है तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा डेंजर हो जाएगा। उसके बाद 44 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। उसके बाद 45 का सही आंसर टिक अप कर लीजिए, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है कुछ हिंदी भी है। कह स्वर का पर्यायवाची शब्द होगा तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा धौ। कह नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा नद हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भी दुर्लभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देवासुर में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर द्वंद्व हो जाएगा। क्या? द्वंद्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है निम्न में से कौन अल्पप्राण वर्ण यानी कि वर्ण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा क और ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अगस्त 1952 में। कब हुआ था? अगस्त 1952 में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, तो इसमें हमें चलिए रुकिए ये तो सही हो गया। फिर लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, बिल्कुल ये सही है, ये सही है। उसके बाद कह रहा है देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, ये भी सही है। तो टोटल सही हो जाएगा, ठीक है, टोटल सही हो जाएगा और यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। लोकपाल की हम बात करेंगे तो इसमें लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य का प्रावधान है। कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? तो इसका सही आंसर दिसंबर 1946 में हो जाएगा। क्या? दिसंबर 1946 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही आंसर आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, आयरलैंड के ही संविधान से प्रेरित हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी कहेंगे तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहेंगे तो याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान से। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन मानना है, अमेरिका नहीं। अमेरिका की बात करेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कहेगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। और भारत के क्वेश्चन पूछेगा कि उपाधियों का अंत किस में वर्णित है? तो 18 में ही वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं? तो कौन नहीं किए हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ नीलम संजीव रेड्डी, बीबी गिरी, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह और उसके बाद बीडी जत्ती। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नहीं कर रहा है। तो कौन नहीं किए हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी ये जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किए। उसके बाद बीबी गिरी किए हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह किए हैं, बीडी जत्ती किए हैं, नीलम संजीव रेड्डी नहीं किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। क्या? 4 हो जाएगा। यानी कि राज्यसभा के सदस्य कितने ऐसे यानी कि ऐसे सदस्य रह चुके हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री। ऐसे अधिकांश देखा जाता है कि प्रधानमंत्री बनते हैं जो लोकसभा के सदस्य रहते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब तक 4 हो जाएगा। चारों का नाम जरूर याद रखेगा। जैसे में पहला हो जाएगा इंदिरा गांधी, पहला की बात करेंगे इंदिरा गांधी हो जाएंगे, ये 1966-67। उसके बाद आई के गुजराल हो जाएगा, आई के गुजराल हो जाएगा, ये बने थे 1997-98 में। उसके बाद बात करेंगे एच डी देवगौड़ा, इनको बात करेंगे तो 96-97 हो जाएंगे, 1996-97 हो जाएंगे। और एक बात करेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करेंगे तो 2004 से 14 तक रहे थे पीएम। तो 4 प्रधानमंत्री बने थे जो राज्यसभा से। तो जरूर याद रखिएगा इंदिरा गांधी, फिर आई के गुजराल, उसके बाद एच डी देवगौड़ा और एक मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा कमल नारायण सिंह।
कमल नारायण सिंह हो जाएगा इसका सही आंसर। इनको हम बात करेंगे तो मात्र 17 दिन के रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कराए क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वाट व माप, जानवर तथा पंछियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा क्या, करा निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना यानी कि त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को नहीं देता है, ये उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात कर रहा है। सबसे बड़ी जनजाति की बात करेंगे तो भील हो जाएगा। सबसे बड़ी जनजाति की बात करेंगे भील, लेकिन यहाँ पर दूसरी बोला है तो दूसरी में कौन हो जाएगा? गोंड हो जाएगा। दूसरी में गोंड हो जाएगा और सबसे बड़ी में यानी कि बड़ी में सबसे कौन हो जाएगा? भील, और दूसरी में गोंड हो जाएगा। तीसरी में कहेगा तो संथाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कोचिन बंदरगाह को कहा जाता है। किसको? कोचिन बंदरगाह को कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करेंगे तो मुंबई हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। लेकिन यही कहेगा कि कृत्रिम बंदरगाह कौन है? जो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है तो चेन्नई हो जाएगा। और बात करेंगे भारत का पहला निजी बंदरगाह तो मुद्रा बंदरगाह हो जाएगा। कौन? मुद्रा बंदरगाह है जो भारत का पहला निजी बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि बांग्लादेश सीमा यानी कि संवर्ध भारतीय राज्य के शासित प्रदेश से है, यानी कि कौन कौन टच करेगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। टोटल 5 राज्य और टोटल जो है 4096 वर्ग किलोमीटर ये बाउंड्री साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हेलोफाइट कहा जाता है। क्या? हेलोफाइट कहा जाता है। जबकि हम बात करेंगे कि यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों वाले वनस्पति के मेसोफाइट कहा जाता है। जबकि मरुस्थल में जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में वनस्पति पाया जाता है उसको हम जीरोफाइट कहा जाता है। जबकि कड़ी चट्टान में उगेगा उसको लिथोफाइट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये सिमुक हो जाएगा। क्या? सिमुक हो जाएगा। सिमुक इसका सही आंसर हो जाएगा। सिमुक हो जाएगा। चीनों की बात करेंगे तो अमेरिका कनाडा में बहेगा। चीनों की हम बात करेंगे तो अमेरिका कनाडा में बहेगा। फॉर्न की हम बात करेंगे तो ये स्विट्जरलैंड में बहता है। स्विट्जरलैंड में फॉर्न बहता है। जबकि हम बात करेंगे सिरेको की हम बात करेंगे तो इटली भूमध्य सागर की ओर जो इटली में धुलकन जाता है, इटली में बहने वाला जो हवा है सिरेको के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि तो कौन हो जाएगा? जिब्राल्टर हो जाएगा। क्या? जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा। जिब्राल्टर भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ेगा। जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक को ही जोड़ेगा, याद रखेगा। क्वेश्चन बार बार पूछता है। बाबुल मंद की बात करेंगे तो लाल सागर और अरब सागर को बाब अल मंडब जोड़ेगा। हारमुज की बात करेंगे तो ये फ्रांस यानी कि क्या कहते हैं यहाँ पर ईरान, जिसको हम फारस कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं फारस के खाड़ी और ओमान के खाड़ी। हारमुज फारस के खाड़ी और ओमान के खाड़ी हो जाएगा। डोबर की बात करेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, या तो कह सकते हैं यानी कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या निम्नलिखित में कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो देखते हैं कौन नहीं है। तो यहाँ पर एंथ्रोसाइट कोयला जो दिया हुआ है अवसादी का नहीं, चूना पत्थर है, लिग्नाइट कोयला है, बलुआ पत्थर है। डी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा नामीबिया हो जाएगा। क्या? नामीबिया हो जाएगा इसका सही आंसर। और भारत में चीता नामीबिया से ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय पंछी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 12 नवंबर को हो जाएगा। क्या? 12 नवंबर को पंछी दिवस मनाया जाता है।
जबकि यहाँ पर 19 नवंबर दिया हुआ है। ये विश्व शौचालय दिवस कहेगा तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। 3 मार्च की बात करेंगे तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर की बात, 16 अक्टूबर दिया हुआ है ना, तो 16 सितंबर ध्यान नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, के बराबर C प्लस 273.15 हो जाएगा। और देखिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है, याद रखिएगा, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। अब जहाँ से जो निकालना रहेगा आराम से पुट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर एक बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति है तो क्या होगा, 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा, क्या, विवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई समय का 2 बार उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर त्वरण हो जाएगा, क्या, त्वरण हो जाएगा, त्वरण। त्वरण का ऐसे मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान विषुवत रेखा पर खाली स्थान हो जाता है। तो क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, क्या, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है। कह रहा है नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। उसके बाद कह रहा है शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु ध्वनि की चाल अधिक होती है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। कह रहा है आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, आर्द्रता घटने से घटती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर तो सभी सही है। कह रहा है असत कौन है, तो इनमें से कोई नहीं असत है, सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जी कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व इनमें से कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन मैग्नीज हो जाएगा। सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है 65%, लगभग 65%। उसके बाद कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन कितना हो जाएगा, लगभग 18%। उसके बाद बात करेंगे तो हाइड्रोजन लगभग 10% कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कौन सही हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्प दाब की दर उतनी घटती जाएगी, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बोरवरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर, अधिकतम संख्या निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, 2n² होता है, 2n² होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और कितने आवर्त थे। तो इसका सही आंसर वर्ग की बात करेंगे तो 9 हो जाएगा, आवर्त की बात करेंगे तो 7 हो जाएगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग 9, आवर्त 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमिनोफोर में एमिन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो आप निकालिएगा तो इसका निकलेगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, ठोस में द्रव का। कह रहा है कैसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। कैसीटेराइट किसका हो जाएगा, टिन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कैसीटेराइट टिन का अयस्क होता है। उसके बाद कह रहा है चूहा मारने वाला दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है।
तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड। उसके बाद कराए फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, एंथोलॉजी कहलाता है। क्या? एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन होगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 23 + XY हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि वातावरण में तापमान में होने वाले परिवर्तनों की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है। तो इसका सही आंसर हाइपोथैलेमस हो जाएगा। कौन? हाइपोथैलेमस हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा, निम्नलिखित में कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है। तो कौन प्रदर्शित करता है, देखते हैं। करा, हाइड्रा जीव मुकुलन विधि से प्रजनन करता है, सही है। इसमें पुनरुत्थान की क्षमता होती है, ये भी सही है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, ये भी सही है, सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखते हैं। तो खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस, ये सही हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि फ्लोएम उत्तक के खाद्य पदार्थों के संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है। तो किस दिशा में होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों ओर होता है, ऊपर नीचे दोनों ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लुमिनरी धमनी में कौन सा रक्त यानी कि प्रवाहित होता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त, यानी कि हार्ट के से और फेफड़ा से जो जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि तो यहाँ पर पल्मोनरी धमनी, उसके बाद फेफड़ा से होते हुए फिर हार्ट में जाएगा, ये पल्मोनरी शिरा के द्वारा शुद्ध जाएगा। यहाँ पर ये अपवाद में है जो अशुद्ध रक्त यहाँ पे बान करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मस्तिष्क की कोशिका में। और सबसे अधिक वृद्धि कहेगा कोशिका पुनर्वृद्धि की बात करेंगे तो यकृत कोशिका में सबसे अधिक होगा। अधिक की बात करेंगे तो यकृत की कोशिका में सबसे अधिक कोशिका वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं। तो इसका आंसर डी, मूत्र अंग के द्वारा। क्या? मूत्र अंग के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि पेलिनेरिया, फीताकृमि, लीवर और प्यूलरिक आदि निम्नलिखित में किस संघ के जंतु हैं। इसका सही आंसर संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 97 की बात करते हैं। चलिए 97 का सही आंसर आप निकालते हैं तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 98 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 99 की बात करते हैं तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और 100 की बात करते हैं तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।